प्राचीन इतिहास। बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। अनेक अंतवाद निम्नलिखित में से किसी प्रौढ़ सिद्धांत एवं दर्शन है। जैन मत अनेकतावाद जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। इस सिद्धांत के तहत जैन दर्शन का मानना है कि इस विश्व में अन्य वस्तु है और अन्य प्रतीक के अनंत धर्म है। महान धार्मिक घटना महामत्स्य का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। कर्नाटक राज्य के बेलगोवा नामक नगर में स्थित है। जैन मंदिर के प्रांगण में 18 मीटर ऊंचाई भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा अवस्थित है। अनेक समान प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मान्या जाने वाला उत्सव जैन धर्मावलंबित में महामत्स्य अभिषेक नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक इतिहास। मुगल साम्राज्य के विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। अंग्रेज ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? जहांगीर के। अंग्रेज ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री मुगल बादशाह जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। सूरत की वास्तव में वह पहला नगर है जहां से अंग्रेज के भारत तथा पूर्व देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी है। सामाजिक संस्कृति जागृत निम्न जातियां मजदूर संघ निम्न आंदोलन। डेविड हिटलर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की है? राजा राम मोहन राय। राजा मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। प्रमुख संस्था संधिया आयोग अधिनियम। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है? मद्रास में। 1881 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक ने किसी कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। इनमें से लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया। टॉयलेट एक्ट में यह प्रावधान था कि जिस व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोही होने का संदेह हो उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए। जिस व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसे किसी भी प्रकार की सामग्री के प्रकाशन को जिसमें जनता से रोष फैलने अपराध माने जाएंगे। इस कानून को जनता ने काला कानून का नाम दिया क्योंकि उसका उद्देश्य जनता की स्वतंत्रता का हनन करना था और इसके सरकारी कर्मचारियों जनता की स्वतंत्रता का हनन करना तथा इससे सरकारी कर्मचारियों को किसी भी न्यायोचित आंदोलन को कुचलने की शक्ति मिल गई। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में ट्रिप्स मिशन भेजा है? विंस्टन चर्चिल। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक घोषणा की कि युद्ध मंत्रिमंडल ने भारत के विश्व में एकतम होकर कुछ निर्णय लिए हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत जाकर स्वयं निजी विचार विमर्श से स्वयं को संतुष्ट कर इस निर्णय में अवगत कराए और यह निर्णय एक न्यायपूर्ण और अंतिम निर्णय होगा तथा अभीष्ट मंतव्य प्राप्त कर लेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का संबंध किया। उपयुक्त करने में से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं। 1935 ईस्वी के अधिनियम के लिए जिन मानसविदों की सहायता ली गई वे है: 1 साइमन रिपोर्ट, नेहरू समिति रिपोर्ट, 3 गोलमेज सम्मेलन में हुए वाद विवाद समेत दंड, संयुक्त प्रवेश समिति रिपोर्ट, लोथियन रिपोर्ट जिसमें चुनाव संबंधित प्रावधान का विवरण था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया है। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यय श्वेता का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह में निगोबो भावे का प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन सा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सितंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ था। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। जैसे ही कोई व्यक्ति या छोटा समूह गिरफ्तार किया जाता था तो उसका स्थान अन्य कोई लेता था। इस आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही के रूप में चुना गया है। लेकिन यह आंदोलन बहुत समिति उत्साहित ही जागृत कर सका। 17 दिसंबर 1940 को गांधी जी इसे स्थगित कर दिया। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कृष्ण प्रस्तावना में प्रावधान सम्मिलित है। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संविधान नियमांतरित निकाय की रचना करने के लिए। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा सही है? केवल 2 सही। संविधान नियमांतरित निकाय की रचना के लिए। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। क्रिप्स मिशन ने भारतीय नेताओं के साथ साथ विचार विमर्श करने के परिणाम में प्रस्ताव की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य एक नए भारतीय संघ का निर्माण करना है जिसका अस्त्र अधिराज्य का होगा। युद्ध के बाद एक संविधान नियंत्रण सभा का गठन किया जाएगा जिससे ब्रिटिश प्रांतों एवं विदेशी रियासतों के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे। युद्ध के दौरान एक कार्य परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के मुख्य न्यायाधीश वर्गों के नेता शामिल होंगे। लेकिन रक्षा विभाग राष्ट्रीय ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहेगा, अतः भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान इसमें नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुण आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलापों की प्रमुख महिला संगठन थी? भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा अशफी अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों की प्रमुख महिला संगठन थी। उनका मूल नाम अरुणा गांगुली था। 1929 ईस्वी में उन्होंने विख्यात वकील अली से विवाह कर लिया था। राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 1942 ईस्वी में वे बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में पुलिस को चुनौती देकर झंडा फहराने के बाद भूमिगत हो गए। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय गांधी जी ने कहा, मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा। आंदोलनकारी को करो या मरो का नारा दिया। निम्नलिखित में से किसने अहमदता टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की?
महात्मा गांधी अहमदाबाद स्टेट वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में निम्नलिखित कर्मों में से किसे के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन आधिकारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में भोजन नहीं बना और सभी दुकान और बाजारों बंद रखे गए। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसी कार्यक्रम में 12 मार्च 1930 को उन्होंने ऐतिहासिक दांडी मार्च की स्थापना की। भौतिक संरचना अपवाह तंत्र मानव भूगोल। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्व मध्य हिमालय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? केवल एक ऐसा स्थल जहां जातियों की पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर नियंत्रण संकट बना हुआ है। संवेदनशील क्षेत्र कहलाते हैं। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश पारिस्थितिकविद नॉर्मन मार्शियस ने 1988 ईस्वी में किया था। फरवरी 2000 में नेचर में प्रकाशित एक लेखक मार्शियस एवं अन्य पारिस्थितिकवादियों ने विश्व में 25 हॉटस्पॉट की पहचान की है, जो पृथ्वी तल के 1.4% भाग पर विस्तृत है। इन स्थलों में भारत के पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट शामिल हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? राजस्थान। अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत भारत का सर्वाधिक क्षेत्र ग्रहण करने वाला राज्य राजस्थान है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील संभार झील है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, यमुनागढ़ जिले को छूती है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सेम जनजाति पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह। सौमेश, आंगो, जवार एवं स्टिनिंग जैसी महत्वपूर्ण जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ये निम्नलिखित प्रजाति से संबंधित है। मछली मारना, शिकार करना, कंदमूल ग्रहण आदि उसका जीवनयापन का आधार है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। ना तो एक और ना ही दो सही है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली तीन नदियां हैं तथा मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किसी एक स्थान से भारत में दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिससे एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरे महत्वपूर्ण में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। अमरकंटक। नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। सोन नदी पटान के निकट गंगा नदी में मिल जाती है तथा नर्मदा समान बहाव की दिशा के विपरीत पूर्व पश्चिम की ओर उन क्रम घाटियों से होकर बहती है जो उसके द्वारा निर्मित नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज।
व्यास, रावी, चेनाब, सतलज, झेलम आदि नदियां सिंधु नदी तंत्र में सम्मिलित है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट चेंचायुंग ग्लेशियर से निकलती है। झेलम नदी पंजाब पर्वत की पैदल स्थली में स्थित शेषनाग झील से निकलती है। चेनाब नदी लाहुल में बारालाचा दरी के दोनों ओर से चंद्र और भागा नाम दो नदियों के रूप में निकलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रेहतांग दरी के समीप इसी के निकट व्यासकुंड से व्यास नदी भी निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील तिब्बत के निकट स्थित 10 ताल से निकलती है और सिपकिलो दरी के समीप हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बागलिहार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंधु जल सिंह के प्रचलों के अंतर्गत हुआ था। यह परियोजना का संघ सरकार ने जापान एवं विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों से पूरी तरह निर्मित की। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है। बाल गृह परियोजना का आरंभ भारत सरकार द्वारा 1909 में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर किया गया था। विश्व बैंक इस परियोजना का हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस परियोजना के बाद बांध की डिजाइन, ऊंचाई, संग्रहण क्षमता और जल की निकासी के लिए बनाया जा रहे मार्गों जैसे तकनीकी मामलों पर पाकिस्तान ने आपत्ति की थी। दोनों देशों से विचार विमर्श के बाद विश्व बैंक ने इस विवाद को सुलझाने हेतु स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर रेडमंड लेफते को डॉट विशेष मई 2005 में नियुक्त किया गया था। लेफ्ट ने अपनी रिपोर्ट 12 जनवरी 2007 को सौंप दी। दूरहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसी एक नदी पर आधारित है? चेनाब। दूरहस्ती परियोजना एवं पावर स्टेशन चिनाब नदी पर अवस्थित है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग एवं व्यापार निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। केरल की मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल बी सही है। मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और प्लेटिनम आदि का मिश्रण होता है। यह केरल के तटीय क्षेत्र में भारी मात्रा में पाया जाता है। भारत की में थोरियम निक्षेपण के व्यापक भंडार है। परिवहन निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? आंध्र प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले में निजी क्षेत्र के सबसे बड़ी बंदरगाह कृष्णापत्तनम को चालू किया गया था। वर्तमान में गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत में बंदरगाह प्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्णित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह है? दाहेज। भारत की लगभग 7516.6 किमी लंबी तट रेखा 1200 बड़े और 187 अन्य बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जबकि अन्य बंदरगाह छोटे मध्यवर्ती बंदरगाह समृद्ध राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। मुंबई नौसेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर्नाटक, गोवा, मंगलोर, कोची पश्चिम तट के बड़े बंदरगाह है, जबकि पूर्व तट पर स्थित बड़े बंदरगाहों में कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एल्लोर और तुतीकोरिन है। विश्व
कारगोल ब्रह्मांड एवं सौरमंडल निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? बृहस्पति। फरवरी 2004 तक बृहस्पति ग्रह के 63 प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात हो चुके हैं, जो किसी ग्रह के अब तक ज्ञात सर्वाधिक उपग्रह है। शनि ग्रह के 60 तथा मंगल के 2 उपग्रह है। शुक्र ग्रह के उपग्रह है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपयुक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? मकर रेखा होकर गुजरती है। 1, 2 और 3 और 4 सभी से गुजरती है। मकर रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है वे है ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू और चिली। पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार मेंटल के बीच कोड निम्नलिखित में से किस एक में से बना है? लोहे। पृथ्वी की आंतरिक भाग को पृथ्वी बृहद मंडलों क्रस्ट मेंटल और कोर में विभाजित किया गया है। बुटेन वर्ग समबाध्यता से लेकर 6371 किमी तक की गहराई तक के भागों को क्रूड कहा जाता है। क्रूड का आयतन पूरी पृथ्वी का मात्र 16% है, परंतु इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमानों का लगभग 32% है। क्रूड का आंतरिक भाग में अथवा सिलिकॉन की भी कुछ मात्रा रहती है, परंतु इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है, अतः इसे नाइफ परत भी कहते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसी यह संधि किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे विरक्त होकर श्वेत वामन तारे वाटवर्स बन जाते हैं। एच चंद्रशेखर, यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 एमएस जहाँ एमएस सूर्य का द्रव्यमान है से कम होता है, तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है। इस जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है। 1.4 एमएस को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। एमएस चंद्रशेखर को तारों की संरचना तथा विकास की प्रक्रिया को अध्ययन के लिए 1983 के भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्थल मंडल सूची 1 को सूचित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए फोटो का प्रयोग चुनें। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बार्टन लिस्बन और सूपर्ट मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट कैनेका यूएस में स्थित है। विनिपेग झील, ग्रेट सैलाव, ग्रेट बियर रिएक्टर अथवा अवास्का झील कर्नाटक में है। अवास्का झील के निकट यूरेनियम सीट है। ग्रेट बियर झील के निकट पोर्ट रेडियम दक्षिण अपाल्क पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। वायुमंडल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत में व्यापक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। भारत में पूर्व हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्व कोनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। केवल एक सही है। विश्व के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के पश्चिमी सीमांतों में व्यापकारी पवन पट्टियां में पाए जाते हैं। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है।
आर्थिक भूगोल। आर्थिक निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा 30% यूरेनियम भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास अवस्थित है, जबकि कजाकिस्तान में 15% यूरेनियम के भंडार है। अतः यूरेनियम भंडार की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान में है ऑस्ट्रेलिया तथा द्वितीय स्थान पर कजाकिस्तान है। जनसंख्या एवं नागरिकीकरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशु मृत्यु दर। जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु का आकलन करती है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीविका जन्मों पर उसी की वर्ष में मृत्यु शिशुओं की संख्या है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना तो एक और ना ही दो सही है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 सजीव जन्म शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 माह से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या का आकलन करती है, जबकि किसी वर्ष में प्रति 1000 सजीव जन्म बच्चे की संख्या के संदर्भ में 0 से 4 वर्ष की मृत बच्चों की संख्या से बाल मृत्यु दर का आकलन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के जनसंख्या घनत्व में 1991 जनगणना तथा 2001 जनगणना के बीच 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी सीमांत के व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। भारत में पूर्वी हिमाचल क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। आर्थिक भूगोल। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा 23% यूरेनियम भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास अवस्थित है, जबकि कजाकिस्तान में 15% यूरेनियम के भंडारे हैं। अतः यूरेनियम भंडार की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया तथा द्वितीय स्थान पर कजाकिस्तान है। जनसंख्या एवं नागरिकीकरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशु मृत्यु दर। जन्म में 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु का आकलन करती है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीव जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना तो एक और ना ही दो।
शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 से जीव जन्म शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 माह से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या का आकलन करती है, जबकि किसी वर्ष में प्रति 1000 सजीव जन्मे बच्चों की संख्या के संदर्भ में 0 से 4 वर्षों के बीच मृत बच्चों की संख्या से बाल मृत्यु दर का आकलन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के जनसंख्या घनत्व में 1991 जनगणना तथा 2001 जनगणना के बीच 3 गुना से अधिक वृद्धि हुआ है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर चरघातिक 1951 जनगणना तथा 2001 की जनगणना के बीच दुगनी हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना तो 1 और ना ही 2। जनसंख्या घनत्व के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1901 में भारत का औसत जनघनत्व मात्रा 77 व्यक्ति प्रति वर्ष किमी 1951 की जनगणना में बढ़कर 267 व्यक्ति प्रति वर्ष किमी तथा 2001 की जनगणना में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया है। 1911 में 1921 के दशक में छोड़कर भारत के जनघनत्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1991 की जनगणना के अनुसार 1.25% तथा 2001 की जनगणना के अनुसार 1.95% है। निम्नलिखित दक्षिण एशिया देशों में से किसी एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? भारत। दक्षिण एशिया देश अधिकतम जनसंख्या घनत्व 349 केमी स्क्वायर, भारत 322 केमी स्क्वायर, श्रीलंका 206 किलोमीटर स्क्वायर, पाकिस्तान तथा 184 केमी स्क्वायर, नेपाल की क्रमशः है। भारतीय संविधान एक राज्य व्यवस्था है। संघ एवं राज्य की कार्यपालिका आपात उपबंधन। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभाग का सृजन किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जा सकता है। केवल 2। प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रीय विभागों का गठन कैबिनेट सचिव की सलाह पर नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन करता है। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है तथा किसी भी समय किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान के उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसानी सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिव संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है?
न तो एक और न ही दो सही है। कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल का प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने और लाभ होने और भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा के लिए सलाह प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री मिल कर देंगे। ये मंत्री लोकसभा या राज्यसभा से चुने जा सकते हैं। जो मंत्री एक सदन का सदस्य है वह दूसरे सदन में बोल सकता है और उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किंतु मंत्री मतदान उसी संसद में कर सकता है जिसका वह सदस्य कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति संविधान में राज्यों के राज्यपाल की अनुशासन पर की जाती है। सचिव प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना तो एक और ना ही दो सही है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंध राज्य का राज्यपाल करता है। सचिव प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलों तथा सलाहकारी अधिकारिता नहीं होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब पंजाब राज्यपाल अपने दायित्व के साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, केरल का राजस्व अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासन भी होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ चंडीगढ़ का प्रशासन भी होता है, किंतु केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक नहीं होता। सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुमति 249 के अधीन केंद्र द्वारा चलाया जाता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल वन सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 18 थी, अतः कथन एक सत्य है। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्याओं के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अतः यह एक निर्धारित संख्या नहीं है। यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, अतः कथन दो असत्य है। न्याय व्यवस्था संघ एवं राज्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था। न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से किए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल दो सही है। न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से किए जाते हैं। केंद्रीय प्रशासन अधिकरण सीएटी की स्थापना। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत जुलाई 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में गठित हुई थी। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनियम सिविल न्यायालय का आदेश डिग्री मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालयों में अपनी अपील नहीं होती है। विवाह संबंधित विवाह लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होता है। केवल एक सही है। लोक अदालत ऐसा मंच है जहां विवादों अदालत में लंबित मामलों पर दायर किए जाने से पहले ही वादे का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है। लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत कानूनी दर्ज किया गया है। इसके तहत लोक अदालत द्वारा किए गए फैसलों को ही मान्यता
प्राप्त जो किसी दीवानी कोर्ट के फैसले का होता है वह अंतिम और विपक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं किया जा सकती है। वैवाहिक पारिवारिक मामलों को लोक अदालतों में सम्मिलित होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था संविधान संशोधन अनुसूची निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बात है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होती है। एक अनुभव संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्री की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधान के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए बशर्ते राज्यों में मंत्री की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम न हो। यदि पंचायत भंग होती है तो किसी अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। 6 माह प्रत्येक पंचायत उसकी पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक चलती रहती है। पंचायतों को अवधि के अनुसार इससे पहले विघटित किया जा सकता है। यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो निर्वाचन उसके विघटन को तारीख से 6 माह से के भीतर पूरा होना चाहिए। विघटन की पश्चात जो पंचायत बनती है वह 5 वर्ष के पूर्ण अवधि तक काम नहीं करती, अपितु वह शेष अवधि तक ही काम करेगी। शेष अवधि यदि 6 मास से कम हो तो चुनाव नहीं होंगे। अर्थव्यवस्था आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट किसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। नया चुनाव हुआ था और जनता पार्टी चुनी गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक थी, जबकि आपातकालीन 26 जून 1975 को लगाया गया था। इस अवधि से नया चुनाव 1977 हुए थे तथा जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 542 में से 330 सटीक पर विजय हुआ है। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण के राजनीतिक के रूप में आयात प्रति संस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया है। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा सही है? ना 1 और 2 दोनों नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिक को प्राथमिकता दी गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 के औद्योगिकीकरण की राजनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया गया है। कृषि उद्योग एवं व्यापार निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एमटीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। निचला इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना एमटीसी ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों। मिनरल एंड मेटल कॉर्पोरेशन भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी है जिसका वार्षिक टर्न ओवर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह भारत की सबसे बड़ी खनिज निर्यात कृषि उत्पादन की अग्रणी निर्यात आयात तथा धातु की के लिए सबसे बड़ी निर्यातक
नि- निर्यातक तथा आपूर्ति करता है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना एमसीटीसी ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना तो एक और ना ही दो। कृषि लागत और कीमत उद्योग आयोग द्वारा कृषिगत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु 24 महत्वपूर्ण कृषि उपजाओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति में उपज के मूल्य को गिरने से रोकना तथा इस प्रकार किसानों के हितों का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ राष्ट्रीय विकास परिषद के संकल्प की अनुपालना में कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके तहत ग्रामीण योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को क्रमशः 10.82 मिलियन टन तक बढ़ाना शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक असंगठित निर्माता कंपनी नहीं है? सीवरन, निकोल्स पिरामल फाइबर एवं इंडस केडिला औषधि निर्माता कंपनी है। मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध स्वतंत्र भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम 1949 में बनाया गया था। प्रश्नगत अन्य घटनाएं 1949 के बाद दी हुई थी। निम्नलिखित विचार कीजिए। आनुषंगिक लाभ कर, ब्याज कर, प्रतिभूति लेन देन कर। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1, 2 और 3 सभी सही है। प्रत्यक्ष कर हम उन करों को कहते हैं जिनके बोझ को दूसरे पर निर्वर्तित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक संबंध में कर से उत्पन्न कराघात तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, समाप्त चार अस्तित्व कर, समाप्त व्यय कर, समस्त संपत्ति कर, 7 पूंजी लाभ कर, 8 लाभांश कर और 9 ब्याज कर, 10 व्यय कर के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर होटल राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, होटल प्राप्तियों पर कर, भूमि राजस्व, कृषि आय पर कर, 4 व्यावसायिक कर, 5 गैर सरकारी अचल संपत्ति पर कर, 6 रोजगार पर कर,
भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक संगठन एवं शेयर बाजार हाल के भारतीय संरचनाओं के संदर्भ में MCX क्या है? एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। चंद्रमा संगठन आवेशिक मूड इनफैक्स प्रोबल का नाम स्टॉक एक्सचेंज है। हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में NCXSX स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में कुल 25 फ्यूचर कमोडिटी बाजार है, जिसमें से MCX, NCDEX तथा NMCE प्रमुख बड़े एक्सचेंज बाजार हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सिंगापुर स्टॉक विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजारों के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक हैं। शेयर मूल्य सूचकांक स्टॉक एक्सचेंज डॉलेक्स एक्सचेंज मुंबई, बेक्सिक्स एंड PCN एक्सचेंज निफ्टी फिफ्टियर डो जोन्स न्यूयॉर्क निकी टोक्यो जापान मिडेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी हांगकांग सेंग हांगकांग सीमेक्स स्टेट्स टाइम्स सिंगापुर कोस्पी कोरिया सेट थाईलैंड तनिक ताइवान नास्डाक USA SNDP कनाडा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ब्रुनेई दारुसलाम ईस्ट तिमोर लाओस। उपयुक्त में से कौन सी आसियान का देश है? आसियान का देश है केवल 1 और 3। ब्रुनेई दारुसलाम और लाओस। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करने एवं उसके आर्थिक स्वास्थ्यत्व को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। इसके 5 संस्थापक सदस्य हैं: मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। 8 जनवरी 1984 को ब्रुनेई इस संगठन का सदस्य बना है। 1995 में वियतनाम और लाओस। 23 जुलाई 1997 को म्यांमार तथा 1999 में कंबोडिया ने इस संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। अब इस संगठन के कुल 10 सदस्य हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एशियाई विकास बैंक टोक्यो, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ बैंकॉक। केवल 2 सही है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर। एशिया विकास बैंक मनीला फिलीपींस। एशिया प्रशांत अधिक क्षेत्र सिंगापुर, दक्षिण पूर्व जकार्ता इंडोनेशिया। एशियाई राष्ट्र संघ जी 8 देशों के रूप में जाने जाने वाला वर्तमान राष्ट्र समूह पहले G7 के रूप में शुरू हुआ था। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश इस समूह में नहीं था? रूस। G8 विश्व की सर्वाधिक संपन्न राष्ट्रों का समूह है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा एवं जर्मनी विश्व के इन 7 विकसित एवं औद्योगिक राष्ट्रों को G7 पुकारा जाता है। 1997 में डेवेनोर शिखर सम्मेलन में रूस को भी इस समूह में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद इस समूह को G8 के नाम से जाना जाने लगा है। 2008 में G8 अथवा 34वां सम्मेलन जापान के होक्काइडो द्वीप समूह में स्थित तयाको ओनेशिन क्षेत्रों के रिसोर्ट में संपन्न हुआ है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड, माल्टा, बुल्गारिया,
उपयुक्त कथनों में से यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं 2 और 3, माल्टा और बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश सदस्य हैं। स्पेन, स्वीडन, यूके, बुल्गारिया, रोमानिया, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाली, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, लक्ज़मबर्ग, लिथुआनिया, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, यूनानी, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क, बेल्जियम, साइप्रस, चेक गणराज्य एवं ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड इस संगठन का सदस्य नहीं है। वेनेजुएला को छोड़कर दक्षिण अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य है? इक्वेडोर। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन 1960 में बगदाद सम्मेलन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है। इसके संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला थे। इस संगठन का उद्देश्य पेट्रोलियम निर्यात करने वाला राष्ट्रों के हितों का संरक्षण, तेल कीमतों को स्थिरता प्रदान करना, तेल की अधिक कीमत प्राप्त करना तथा समय समय पर इसके हित संवर्धन के लिए नीति निर्धारित करना। वर्तमान में इसके सदस्य देश अल्जीरिया, इक्वेडोर, गैबन, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेजुएला। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के शहर बियान में स्थित है। बीके चतुर्थी कमेटी ने निम्नलिखित में से किसके संबंधित कार्य किया है? तेल क्षेत्र से कीमत सुधार। बीबी के चतुर्वेदी कमेटी तेल क्षेत्र में निम्न कीमत सुधार पर सुझाव देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी। भौतिक विज्ञान। शुल्क मिल्क बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सिल्क बैटरी में अमोनिया क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगों की खोज विलियम हेरत्ज़बर्ग ने की थी। इसके तरंग दैर्ध्य का परिसर 7.8 से 10-7 मीटर से लेकर 10-3 मीटर तक होता है। ये तरंग पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलती है। इसका उपयोग अस्पतालों में रेगिडो की सिकाई करने एवं कुहरे में फोटोग्राफी करने में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च ऊर्जा होती है? नीला प्रकाशन। गोयरोड के अनुसार दिए हुए विकिरण में नील प्रकाशन की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, अतः इससे संबंधित ऊर्जा अधिक होगी। रासायनिक विज्ञान। निम्नलिखित में से किसी एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक की तरह किया जा सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन अमोनियम से संयोग कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन का निर्माण करता है। जब यह अत्यधिक मात्रा में होता है तब विस्फोट नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड को बनाता है। वनस्पति विज्ञान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसमी
इनके पौधे का प्रावधान कलमबंद तकनीकी द्वारा होता है। चलेम्बी के पौधे का प्रावधान दाब तकनीकी द्वारा होता है। विपरीत कथन में से कौन सा सही है? एक और दो दोनों। मम्मी के पौधे का प्रबंधन कलमबंद तकनीकी द्वारा किया जाता है तथा चमेली के पौधे का प्रबंधन दाब तकनीकी द्वारा होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थी कपूर, कांसेनील, चिकोरी, वनीला। कपूर, कांसी, चिकोरी तथा वनीला तीन पादप उत्पादक है। कपूर नीले रंग के फूल वाला शीतोष्ण क्षेत्र का पौधा है। इसके पत्ते को खाने में उपयोग किया जाता है तथा इसकी जड़ का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। वनील उष्णकटिबंधीय पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसे आइसक्रीम तथा केक निर्माण में उपयोग किया जाता है। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिग्राग स्टिमांग। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का वर्तिग्राग स्टिमांग प्रयोग में लाया जाता है। इसका वाणिज्य उत्पादक भारत, स्पेन तथा ईरान में किया जाता है। मानव चिकित्सक विज्ञान, जंतु विज्ञान पांडा की उसी कुल का है जिसका कि भालू पांडा यूरोलेडा मिलानी का मूल भालू कुल का एक पशु है। यह मुख्य चिन्ह में पाया जाता है। आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वन्यधत्त पर उसका पति वर्णार्थ नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन से सही होने की सर्वाधिक संभावना है? पूर्ण वर्णार्थ है किंतु पुत्री वर्णार्थ नहीं। चूंकि महिला वर्णार्थ है पर उसका पति वर्णार्थ नहीं है, अतः उनके पुत्र वर्णार्थ तथा पुत्री वर्णार्थ नहीं होंगे। धातव्य है वर्तनार्थता लिंग सहगलन रोग है। इसमें रोगी में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इससे मुख्यतः पुरुष की प्रभावी होता है क्योंकि स्त्री सिर्फ वाहक होती है। स्त्री तभी इस रोग की चपेट में आती है जब इसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। केवल एक गुणसूत्र एक परमाणुध्रुव के चिन्ह है तो स्त्रियां केवल वाहकांक का कार्य करेगी किंतु वह घात नहीं होगी। इसके विपरीत पुरुषों में केवल एक गुणसूत्र वर्ण्याधात का चिन्ह उपस्थित होने पर पुरुष वर्णार्थ होगा। भारतीय वन जीवों के संदर्भ में उगड़ना बंगुल इंग भाग निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से चमगादड़ है। भारतीय वन जीव के संदर्भ में उड़ान बंगुल चमगादड़ है। भारत में चमगादड़ की कुल 119 प्रजातियां पाई जाती है जिसमें से अकेली केरल में ही 28 प्रजातियां पाई जाती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी भारतीय क्षेत्ररक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर मिसाइल 8 मैकिंग से अधिक गति से उड़ती है और सौर मिसाइल की प्रसार 1600 किमी से अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। सौर मिसाइल देश में निर्मित सतह से सतह पर वार करने में सक्षम मध्य दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 600 किमी दूरी तक मारक क्षमता वाली यह मिसाइल 1 टन वजनी पेलोड के साथ परंपरागत हथियार ले जा सकने में सक्षम है। यह मिसाइल 6 मैक की गति से उड़ सकती है। WI मैक्स
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी। वाईमैक्स संचार प्रौद्योगिकी से संबंध है। यह माइक्रोवेव पहुंच के लिए वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी वाली नवीनतम वायरलेस तकनीकी है। यह वाईफाई की तुलना में एक ब्रॉडबैंड सिग्नल का प्रसारण अधिक तीव्र गति से कर सकता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यापक जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किसे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना। एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल गन्ना की खोई से प्राप्त किया जा सकता है। देश में लगभग 130 MW की अतिरिक्त क्षमता का सृजन बायोमास ऊर्जा तथा चीनी मिलों में गन्ने की खोई से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS सिंधु घोष वायुयान वाहक पोत है। INS विराट एक पनडुब्बी है। न तो एक सही है ना ही दो सही है। इंडियन नेशनल INS सिंधु एक पनडुब्बी है, जबकि INS विराट एक विमानक वाहक पोत था, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुका है। अतः विकल्प डी सही है। वर्तमान में INS विक्रमादित्य भारत का विमानक वाहक होते हैं। भारत के हाल में चंद्रमा संगठन अवेशित मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा पर उतरा है। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने इस तरह का अवेशी चंद्रमा पर पहले उतरा था? जापान। 14 नवंबर 1908 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर देश के पहले पूर्णतः भारत में निर्मित मानव रहित स्पेसक्राफ्ट मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा है। MIP चंद्रयान से अलग होकर चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर स्थित गहरे गड्ढे में उतारा और अपने साथ ले गए। भारत की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को चंद्र धरातल पर उपस्थित दर्ज की है। MIP के चंद्रमा पर छलांग से भारत सोवियत रूस अमेरिका और जापान के बाद उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपने प्रयासों से अपना राष्ट्रीय ध्वज चंद्रमा पर पहुंचाया था। जैविक सुरक्षा का कार्यरत सेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन कार्यान्वित करता है? पर्यटक वन मंत्रालय। जैव सुरक्षा का कार्यरत जेनीवा प्रोटोकॉल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पारंपरिक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसी के प्रशासन के अधीन है? प्रधानमंत्री कार्यालय। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका प्रशासन सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संचालित है। केनावेरल जिस स्थल के से अंतरिक्ष यान स्पेस शटल छोड़ जाते हैं किसी तट पर अवस्थित है। फ्लोरिडा। केप केनावेरल से US को आरक्षित यान छोड़े जाते हैं। यह फ्लोरिडा तथा अवस्थित है। अब फ्लोरिडा एक प्रायद्वीपीय राज्य है। यह नारंगी उत्पादकों के लिए भी प्रसिद्ध है। पर्यावरणीय पारिस्थितिक जीव में जीविका यूक्लोनियस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सालामेंडर, अजगर, कंगारू। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है सालामेंडर, अजगर, कंगारू। कंगारू नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर क्या है?
स्तनधारी मैमल। गोंड एक स्तनपायी समुद्री जीव है। यह गुंगोनटिडे परिवार का एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाली जीवित प्रजाति का सिनेरिया समूह का एक बड़ा स्तनपायी है। कार्बन उत्सर्जन एवं भूमंडलीकरण स्तन के संदर्भ में यूएनएफसीसी के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्त का क्या नाम है जो विकासशील देश को विकसित देश के नीतियों प्रोत्साहन उपबंध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके। स्वच्छ विकास युक्त CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अर्थात स्वच्छ विकास पद्धति के तहत धनी CDM क्लीन डेवलपमेंट और मैकेनिज्म अर्थात स्वच्छ विकास पद्धति के तहत धनी औद्योगिकृत देश अपेक्षाकृत विकासशील देश से स्वच्छ तकनीकी के माध्यम से परियोजना में CO2 उत्सर्जन में कमी करेगी। CDM विकासशील देशों को भावी पीढ़ियों के अधिकारों को कम कीमत पर बिक्री हेतु प्रेरित करती है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई? क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट के संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल के उद्भूत हुई है। संयुक्त राष्ट्र के पहला ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटने हेतु 1992 में यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया है। इससे जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता का सदैव तैयार करने के लिए बातचीत शुरू की। सफलता जापान में क्योटो शहर 11 दिसंबर 1997 को हुआ। यूएनएफसीसी के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। यह एक बाध्यकारी समझौता है जिसके तहत संधि में शामिल देश से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2008 के 2012 तक 5.2% कटौती करने का प्रावधान है।